जय माता दी भक्तों। माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। नवरात्रि में 8वें दिन महागौरी शक्ति की पूजा की जाती है। इनका रूप पूर्णतः गौर वर्ण है। इनकी रंग शंख, चक्र और कुंद के फूल के समान है। माँ महागौरी की अवस्था 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा मवेद गौरी, इन्हें अन्नपूर्णा, ऐश्वर्य प्रदायिनी, चैतन्यमयी भी कहा जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इनके ऊपर वाला दाहिना हाथ अभय मुद्रा है और नीचे वाला हाथ त्रिशूल धारण किए हुए है। ऊपर वाले हाथ में डमरू धारण कर रखा है और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। इनकी पूरी मुद्रा बहुत ही शांत है। माँ वृषवाहिनी व शांति स्वरूपा है। माता महागौरी की पूजा अमोघ फलदायिनी है और इनकी पूजा से भक्तों के तमाम पाप धुल जाते हैं। भक्तों के पूर्व संचित पाप भी नष्ट हो जाते हैं। महागौरी का पूजन, अर्चन, उपासना, आराधना कल्याणकारी है। इन्हीं की कृपा से अलौकिक सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। भविष्य में पाप, संताप, दैन्य दुख उसके पास कभी नहीं जाता। वह सभी प्रकार के पवित्र और अक्षय पुण्यों का अधिकारी हो जाता है। कहते हैं कि जो स्त्री माँ की पूजा भक्ति भाव से करती है, उनके सुहाग की रक्षा देवी स्वयं करती है। माता महागौरी का मंत्र: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम ददा महादेव प्रमोददा। माँ दुर्गा के महागौरी की पूजा विधि: अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी माँ को चुनरी भेंट करती हैं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर या मंदिर में महागौरी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर महागौरी यंत्र रखें और उस यंत्र की स्थापना करें। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली है। हाथ में श्वेत पुष्प लेकर माँ का ध्यान करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश और माँ महागौरी का ध्यान करें। माँ के समक्ष दीपक जलाएं। महागौरी को 7 बार सिंदूर अर्पित करें। सुहागिन स्त्रियों को ये सिंदूर बाद में अपनी मांग में लगाना चाहिए। कुमकुम या रोली से माँ का तिलक करें और माँ को लाल चुनरी अर्पित करें और समृद्धि व सौभाग्य की कामना करें। अब माँ को फल, फूल, मिष्ठान और भोग अर्पित करें। माँ महागौरी की कृपा प्राप्ति के लिए उनकी आराधना मंत्र का जाप करें। शास्त्रों के अनुसार महागौरी को नारियल और हलवे का भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। आपको महागौरी के इस मंत्र का 21 बार जप करके लाभ उठाना चाहिए। मंत्र: सर्वमंडल मांडलय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो 2 कन्याओं की पूजा करें। कन्याओं की आयु 2 साल से ऊपर और 10 साल से अधिक ना हो। भोजन कराने के बाद कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। आइए जानते हैं माता महागौरी की कथा। पार्वती जी ने शिव जी पति रूप में प्राप्ति करने के लिए कठोर तपस्या की थी। घोर तप के कारण इनका शरीर काला पड़ गया। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनके शरीर को गंगा के पवित्र जल से धोकर कांतिमय बना दिया। उनका रूप गौर वर्ण का हो गया, इसलिए ये महागौरी कहलाई। इनकी एक और भी कथा है। इसके अनुसार एक भूखा सिंह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी तपस्या कर रही थी और देवी को देखकर भूखा सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वह देवी को तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करते हुए वहीं बैठ गया। इसी प्रतीक्षा में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो उस सिंह की दिशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आई और माँ ने उसे अपना वाहन ही बना लिया, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या ही की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। महागौरी की पूजा करने से भक्तों के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। वे सुखी और समृद्ध जीवन पाते हैं। महागौरी की कृपा से उन्हें मोक्ष भी प्राप्त होता है। पुराणों में इनकी महिमा का प्रचुर व्याख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत्य की ओर प्रेरित करके असत्य का विनाश करती हैं। हमें कुछ प्राप्त करने से भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। तो भक्तों, ये थी नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की कथा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसी अच्छी कथाएं पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय माता दी भक्तों, जय माँ महागौरी।